19 सितंबर की वो रात को रवदीप अपनी गाड़ी लेकर घर की तरफ जा रही। एकदम से बारिश होने लगी और रवदीप की गाड़ी का टायर फिसल गया, जिसकी वजह से रवदीप का एक्सीडेंट हो गया। रवदीप की गाड़ी पलट गई और उसे बहुत चोटें लगी थीं। रवदीप 8 महीने प्रेग्नेंट थी और उसे इस हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया। जब आदर्श को रवदीप के एक्सीडेंट का पता लगा, तो वह घबरा गया। रवदीप और आदर्श की शादी को 9 साल हो चुके थे और उनका एक 5 साल का बेटा भी था, जिसका नाम अरमान था। अरमान अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। आदर्श जल्दी से अपने भाई और पिता के साथ हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर्स ने बताया कि वह रवदीप को तो नहीं बचा पाए, मगर उनका बच्चा बच गया था। आदर्श को बुरा लगा और उसने डॉक्टर्स पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने ने एक बार भी रवदीप के परिवार से नहीं पूछा कि किसको बचाना है और किसको नहीं। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्होंने रवदीप को पूछा था जब वह उसे एडमिट करने वाले थे, मगर रवदीप ने कहा कि वह अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। आदर्श को रवदीप पे बहुत गुस्सा आया और उसने नए जन्मे बच्चे को पकड़ने से मना कर दिया। आदर्श के पिता ने बच्चे को पकड़ा और डॉक्टर्स ने बताया कि एक नन्ही परी उनके घर आई थी। यूं तो हुंदल परिवार बहुत अमीर परिवार था, मगर इस परिवार में प्यार बहुत कम था। खास तौर पर इस घर का छोटा बेटा आदर्श बिल्कुल ही पत्थर दिल था। आदर्श की अरेंज मैरिज हुई थी। शुरू-शुरू में तो आदर्श और रवदीप का रिश्ता अच्छा था, पर जब से उनका दूसरा बच्चा पैदा होने वाला था, तब से चीजें खराब होने लगी। आदर्श ने अपने पिता के विनतियां करने पर अपना परिवार शुरू किया। अरमान के पैदा होने पर आदर्श शुरू-शुरू में तो खुश और एक्साइटेड था, मगर अब जब दूसरे बच्चे के पैदा होने की खबर मिली, तो आदर्श बोर हो चुका था। जो बच्चा अभी दुनिया में आया भी नहीं था, वो आदर्श को बोझ लगने लगा। आदर्श ने रवदीप को बहुत समझाया कि वह और कोई बच्चा नहीं चाहता था, मगर रवदीप ने जिद की कि अरमान को एक भाई या बहन की जरूरत थी। आदर्श और रवदीप की बहुत बार लड़ाई होती थी और अरमान ये सब बचपन से देखता आया था। आदर्श सारा दिन अपने काम में बिजी रहता था और अकेली रवदीप ही अरमान को संभालती थी। इसलिए अरमान के लिए उसकी माँ ही उसका सब कुछ थी। अरमान अपनी माँ की खबर सुनकर बहुत रोया और उसके दादाजी ने उसे चुप करवाया। आदर्श और भी ज्यादा इरिटेट हो गया। आदर्श को अपनी पत्नी को खोने के गम से ज्यादा इस नए बच्चे और अरमान की जिम्मेदारी कौन लेगा, इस बात की फिक्र थी। आदर्श के पिता ने उसे बच्चे को पकड़ने को कहा, मगर आदर्श ने गुस्से में मना कर दिया और बोला, क्या यार, इस औरत को मैंने मना किया था कि हमें और बच्चा नहीं चाहिए, मगर ये नहीं मानी। अब कौन पलेगा इन दोनों को। खुद तो चली गई और ये दो बच्चे मेरे गले डाल गई। आदर्श के पिता यह सुनकर हैरान थे और उन्होंने आंसू भरी आंखों से आदर्श को देखते हुए बोले, आदर्श क्या बोल रहे हो? वह पत्नी थी, तुम्हारी कोई गैर औरत नहीं थी, और यह दोनों बच्चे हैं तुम्हारे। आदर्श गुस्से में हॉस्पिटल के बाहर चला गया। अरमान पास खड़ा होकर सब सुन रहा था। अरमान अपनी माँ के शरीर के पास गया और रोते हुए बोला, मम्मा, आप चिंता मत करो, मैं बेबी का ख्याल रखूंगा। अरमान ने अपने दादाजी के हाथों से अपनी बहन को पकड़ा और उसका माथा चूमा और बोला, दादू, मैं इसका बड़ा भाई हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसको सारा प्यार दूंगा और इस बेबी को रोने नहीं दूंगा, प्रॉमिस। अरमान के दादाजी मुस्कुराए। अरमान ने बड़े प्यार से अपनी छोटी बहन का नाम अवशीष रखा। घर में रवदीप की सारी अंतिम रस्में की गई और आदर्श ने अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अपने पिता को सौंप दी। अवशीष बहुत प्यारी गोलू मोलू सी बच्ची थी और अरमान उसको खूब प्यार करता था। रात को अवशीष दूध के लिए खूब रोती, क्योंकि आदर्श के पिता बुढ़ापे की वजह से कमजोर हो गए थे। उनके लिए बार बार रात को सीढ़ियां उतर के दूध का प्रबंध करना मुश्किल था। सुबह के वक्त तो नौकर काम कर देते थे, मगर रात को अवशीष को संभलना मुश्किल था। रात भर जागकर अवशीष को संभलना आदर्श के पिता से नहीं हो पा रहा था। अरमान ने यह 2 से 3 बार देखा। फिर उसे अपनी बहन पर दया आ गई, मानो उसका दिल अपने पिता जैसा कठोर नहीं था। अरमान ने नौकरों से दूध बनाना सीखा और रात को अवशीष के रोने पर अरमान अपनी बहन को दूध पिलाता
और प्यार से चुप करवाता। डायपर चेंज करना और अवशीष को कई बार सारी-सारी रात घुमाना और झूले पे खिलाना अरमान सब करता। सुबह अरमान स्कूल जाता और घर आकर अपनी बहन का ख्याल रखता। आदर्श के पिता ने यह सब देखा और आदर्श से एक दिन बात की। आदर्श बेटा, देखो अरमान अभी अवशीष का ध्यान रखने के लिए बहुत छोटा है। या तो अवशीष के लिए कोई नौकर रख लो या अपनी भाभी को अवशीष की ज़िम्मेदारी दे दो। देखो, मैं अब बूढ़ा हूँ, इसलिए अवशीष को सँभाल नहीं सकता। और फिर अरमान सिर्फ़ 5 साल का है। आदर्श इरिटेट होकर बोला, क्या पापा ऐसे थोड़ी किसी नौकर को अपना बच्चा दे देंगे और फिर भाभी और भैया तो इसे कभी नहीं सँभालेंगे? उनके तो खुद के 3 बच्चे हैं। ये है ना, इसका बड़ा भाई अपनी माँ जैसा दयालु है। अपने आप ज़िम्मेदारी ले लेगा। हमें कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की। और हाँ, खबरदार अगर भैया से चिपकर बात की तो मैं अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहता, किसी के आगे बच्चे की भीख माँग के। आदर्श के पिता को अफ़सोस था कि उनका छोटा बेटा इतना बुरा निकला था। आदर्श रोज़ रात को देखता। आदर्श अपने काम से आकर बेडरूम में जाकर सो जाता और दूसरे कमरे में अरमान अकेले अवशीष को गोदी में लेकर चुप करवाता और उसे बातें करता। आदर्श के पिता ने एक दिन फैसला करके और अरमान को डांटकर एक नौकरानी को अवशीष की जिम्मेदारी दी। मगर अवशीष उस नौकरानी से चुप ही नहीं हुई और बहुत ज्यादा रोई। अरमान ने भागकर अवशीष को गोद में लेकर प्यार से गले लगाया। अवशीष साथ ही चुप हो गई और हंसने लगी, मानो वह अब सेफ हाथों में थी। अरमान के दादाजी बहुत रोए और उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ की कि जो सल्लूक वह आज अपने बच्चों के साथ कर रहा था, उसकी सजा उसे भी आगे जरूर मिलेगी। जब अवशीष 3 साल की हुई तो अरमान के दादाजी दुनिया से चले गए। अरमान को दुख हुआ और आदर्श ने अरमान को समझाया कि उसकी बहन अब सिर्फ उसकी ही जिम्मेदारी थी। अरमान ने अवशीष को अपने बच्चे की तरह पाला, उसकी हर खुशी और दुख का ध्यान रखा। अवशीष को भी अरमान से ही ज्यादा लगाव होता गया। अवशीष 13 सालों की हुई। वह बेहद चुलबुली और प्यारी सी लड़की थी। अवशीष दिखती तो अपने भाई जैसे भोली थी, मगर अंदर से उसका गुस्सा बिल्कुल अपने पिता जैसा था। अरमान ही अवशीष की हर बात का टॉपिक था। उसका भाई, उसका बेस्ट फ्रेंड, उसकी सही चीजें सिखाने वाली दादी अम्मा, उसका हर पल फिक्र करने वाली माँ और उसे पैम्पर करने वाले पिता। कुल मिलाकर अवशीष की दुनिया अरमान पर ही शुरू होती थी और अरमान पर ही खत्म होती थी। सारा दिन अवशीष अरमान के साथ बिताती, खाना अरमान के साथ, घूमना अरमान के साथ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अरमान निकलेगा। रात को सारी बातें अरमान के साथ। एक दिन रात को अवशीष ने अरमान से पूछा, आरू, हमारी मम्मा कहाँ है? अरमान ने प्यार से अवशीष को गोदी में बिठाया और बोला, मम्मा ना आसमान में स्टार बन गई है। अवशीष ने फिर पूछा, क्यों स्टार बनी वो? अरमान ने जवाब दिया, वो इसलिए क्योंकि तुमने दुनिया में आना था ना, फिर एक ही इंसान आ सकता था, इसीलिए वो हमें छोड़कर चली गई। अवशीष ने अरमान की तरफ देखकर पूछा, तू तो नहीं जाएगा कभी कहीं? अरमान मुस्कुराया और बोला, देखेंगे, अभी तो तू छोटी है, ना समझ है। जब बड़ी हो जाएगी और समझदार होगी तब जाऊंगा। अवशीष गुस्से में मुंह फुलाकर बोली, नहीं, तुझे मैं जाने नहीं दूंगी। मैं बड़ी हो जाऊंगी तब भी नहीं। तू मेरे साथ रहेगा आरू। इतना कहकर अवशीष ने अरमान को कसकर गले लगाया और सो गई। अरमान मुस्कुराया और उसने प्यार से अवशीष का माथा चूमा। 11 साल बाद अब हंडाल परिवार का सारा कारोबार अरमान धीरे धीरे संभालने लगा। वैसे तो आदर्श का कोई इरादा नहीं था अरमान को कारोबार देने का, मगर उसे दिल की प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से वह ज्यादातर रेस्ट ही करता था। अरमान अब बड़ा हो चुका था। वह एक समझदार और सूझवान लड़का जो शांत और नरम स्वभाव का था। अरमान की शक्ल अपनी माँ जैसे भोली भाली दिखती और वह अंदर से भी उतना ही भोला भाला था। अवशिष्य अब 24 साल की हो चुकी थी। अवशीष भी एक कॉन्फिडेंट और बड़े घर की लड़की थी। अवशीष भी अपनी माँ जैसी दिखती थी, पर अंदर से वह बिल्कुल अपने पिता की जैसी थी। जैसे आदर्श को दुनिया में सिर्फ अपने पैसे से प्यार था, वैसे ही अवशीष को दुनिया में सिर्फ अपने बड़े भाई से मतलब था। बाकी दुनिया को
वो कुछ नहीं समझती थी। यहाँ तक कि उसको अपने पिता से भी नफ़रत थी, जिन्होंने कभी अपने दोनों बच्चों से ठीक से बात भी नहीं की थी। एक दिन रात के समय डाइनिंग टेबल पर दोनों आदर्श और अवशीष बैठे थे, बिल्कुल चुपचाप बिना आँखें तक मिलाए। आखिरकार आदर्श ने अवशीष से पूछा, "बेटा, खाना खा लो, कितनी देर ऐसे बैठोगी? आगे 10 बज चुके हैं।" अवशीष गुस्से से अपने पिता की तरफ देखकर बोली, "खलूँगी, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो मेरी? मेरा भाई आएगा तो खलूँगी, आप जाओ और सो।" आदर्श थोड़ा चिढ़कर बोला, "अजीब लड़की है, वो अगर सारी रात काम करेगा, तो तुम भूखी रहोगी क्या? खाओ खाना जल्दी।" अवशीष को भी गुस्सा आया और वो बोली, "कहा ना, अरमान को आने दो, मैं भूखी रहूँगी तो आपको क्या है? आपने खा लिया, तो अब सो जाओ। पहले तो कभी इतनी चिंता नहीं की अपने बच्चों की।" आदर्श गुस्से में बोला, "मैं बाप हूँ तुम्हारा, मेरी बात नहीं मनोगी, यही सिखाया है उस अरमान ने तुम्हें।" अवशीष को और भी गुस्सा आया, आखिर वो थी तो अपने पिता जैसी ही। अवशीष गुस्से में खड़े होकर बोली, "यह जो गुस्सा है अपने बड़े बेटे को दिखाना, पता है मुझे कितनी चिंता है आपको। कभी ज़िम्मेदारी तो ली नहीं, और खबरदार, अगर मेरे भाई की बेइज्जती की तो उसके बिना मेरी दुनिया अधूरी है।" पीछे से अरमान घर के अंदर आते हुए बोला, "अव्वू, यह तरीका है पापा से बात करने का? माफ़ी माँगो।" अवशिष ने अरमान से लेट होने की वजह पूछी, जिस पे अरमान ने बताया कि आज काम ज़्यादा था। आदर्श गुस्से से अरमान की तरफ देखकर बोला, "इतनी ही अक्ल सिखाई है, इसे कैसे ज़ुबान चलाती है?" आदर्श डाइनिंग टेबल से गुस्से से उठकर अपने कमरे में चला गया। अवशीष गुस्से में बोली, "किस बात का गुरूर है इस आदमी को? इसने कभी हमारा ध्यान रखा है, बस पैसे ही कमा कर दिए हैं हमें। वो भी इसलिए क्योंकि इनकी सो कॉल्ड सोसाइटी के हिसाब से हम इनके बच्चे हैं।" अरमान ने अवशिष का कान प्यार से पकड़कर उसे समझाया, "तू क्या कम है उनसे मिस जुबान लड़ाओ, हर वक्त बहस करवा लो बस। आगे से चुपचाप खाना खा लेना, वेट मत करना, और पापा से ऐसे बात नहीं करनी।" अवशीष अपना कान छुड़वाते हुए बोली, "अच्छा, ठीक है, मेरी दादी, अम्मा रिस्पेक्ट करूँगी इनकी, मगर तेरे बिना खाना नहीं खा सकती, तुझसे बातें करनी होती है, समझा कर इस गरीब की मजबूरी।" अरमान मुस्कुराया और उसने खुद के साथ अवशीष को भी प्यार से खाना खिलाया। अवशीष ने भी मुस्कुराकर खाना खाया और अरमान से सारे दिन में हुई सब बातें की।